बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग जा रहा है और ये 20वें रोज़े का व्लॉग है, आई मीन के कल का, और वॉइस ओवर में कर रही हूँ 21वें रोज़े को। अच्छा, माशाल्लाह से हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और इस अशरे में तो आप लोगों को पता ही है कि ताक रातें आती हैं और ज़्यादातर लोग एतकाफ़ में बैठ जाते हैं। अच्छा, ये मैं तैयारी कर रही थी, जो एक ख़ास मसाला बनाती हूँ ना मैं अपने सालन वग़ैरह के लिए, अपने खानों के लिए, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि ये मसाला आपके खानों को चार चांद लगा देगा। तो वही ख़त्म हो गया था, तो बस मुझे वही पीसना था। अच्छा, क्योंकि इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं आपको इसके पूरे जो रेसिपी होती है या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं नहीं बता रही। आप चाहें तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ानों के, बिल्कुल आखिरी अशरा चल रहा है। अच्छा, रमज़ान की आने की भी अपनी एक अलग खुशी हो रही होती है कि सभी एक्साइटेड होते हैं, और जब जा रहा होता है ना, रमज़ान ख़त्म होने पर होता है, तो दिल खुद ब खुद उदास सा हो जाता है। क्योंकि जी इस महीने की जितनी रौनकें और बरकतें हैं, वो ये कहेंगे साल में सिर्फ़ एक बार ये महीना अल्लाह ताला हमें देता है, और हम इस महीने में जितनी नेकियां समेट सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं, वो करें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने इर्द गिर्द देखें, और जितना हो सकता है ऐसे काम करें जिससे लोग आपसे खुश हों, या फिर लोगों के लिए आप आसानियाँ दे रहे हों। क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ करते हैं ना, तो ये कहेंगे हमारे लिए खुद ब खुद अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। और इस महीने में जो कुछ हम कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पूरे साल का ये कहें हमें उसकी जो बेनिफिट होते हैं ना, वो मिल रहे होते हैं। तो ज़रूर बस अल्लाह ताला से दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला सबके घरों में अमन और अमान रखे और रहमतें बरकतें रखे, और सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब तो ये कहें कि लोगों को ना ईद आने की भी इतनी ही खुशी हो रही होती है, तो लोग इबादतों के और रोज़ों के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं। और ईद की शॉपिंग का तो आपको पता ही है कि अलग ही एक मज़ा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ कोरमा, और ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब रेड मीट लिया है। आप चाहें तो आप मटन ले लें या फिर चिकन ले लें, और टोटली इसमें घर के मसाले जाएंगे, और सिर्फ हम लोग 1 टेबल स्पून के करीब जो बाहर का मसाला होता है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, ये नज़र आ रहा होगा आपको कि मैंने ऑयल में बीफ डाला है। ये 3 पाव के करीब गोश्त है। इसे बहुत अच्छे से आपने धो धुला के साफ़ कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। कोई है ना, बीफ को कलर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। और इसमें लहसुन अदरक मैंने डाला है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। और इसमें लाल मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, ज़रा सी हल्दी डाली है 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा। और अब ये इसमें वो मसाला जा रहा है जो अभी मैंने बनाया था, और ये हमें इसमें डालना है 1.5 टेबल स्पून के करीब। और जी बस इसे हम ऐसे ही ढक के अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसे ढक कर रख देंगे। और ये दही चला गया इसमें, दही तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव के करीब ऐड किया है। और इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा ना, बीफ का भी पानी होता है, दही का भी होता है, तो ये अपने ही पानी में गल के कोरमा तैयार होगा। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छा, क्योंकि जो मैं मसाला बनाती हूँ उसमें जायफल, जवैत्री, छोटी इलायची, तमाम गरम मसाला सब कुछ मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने साबुत गरम मसाला नहीं ऐड किया। और अब ये लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ रेडीमेड मसाला कोरमे का। ये सिर्फ हमें खुशबू के लिए डालेंगे, या अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें, वरना इसे स्किप कर दें, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और तो क्योंकि हमारा जो मसाला है वही काफ़ी है कोरमा बनाने के लिए। तो बस जी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, और अब मैं रख दूँगी इसे गलने के लिए। और तकरीबन 1.5 घंटा या पौने 2 घंटा मैं इसे गलाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि रेड मीट थोड़ा सा देर में गलता है। और अब ये मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए दही बल्ले, जो हम नमकीन दही फुल्कियाँ बनाते हैं ना, वो। ठीक है, बेसन ले लिया है मैंने, उसमें मैंने नमक ऐड किया है, और इसे हमें गाढ़ा गाढ़ा सा घोल लेना है ताकि हम अपने दही बल्ले तैयार कर लें। और इसमें हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और यह है सोडा, ये हाफ़ टी स्पून से भी आधा जो होता है ना, वो है। ठीक है, और ये मैं बना रही हूँ नमकीन दही फुल्कियाँ। तो ये मैंने फ्राई किया है ज़ीरे को अच्छे से रोस्ट कर लेना है आपने। और अब ये है कुटी लाल मिर्चें, ये दोनों लाजमी इसके ऊपर जाएंगी। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये जो मैं आपको दही फुल्कियों की रेसिपी दे रही हूँ ना, ये मेरे ससुराल में बनाई जाती थी और अच्छी भी लगती थी। खैर,
और जी बस ये दही फुल्कियाँ आपने फ्राई कर लेनी है गोल गोल सी, या जिस शेप में आप चाहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम प्लेटिंग करेंगे तो इसे हमें तोड़कर ही डालना है। और एक बाउल में मैंने पानी लेके उसमें नमक ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारी दही फुल्कियाँ फ्राई होंगी, हम इसे गर्मा गर्म ही पानी में ऐड कर देंगे। और अगर आप नीम गर्म पानी ले रहे हैं तो आपको फुल्कियाँ ठंडी करके डालनी है, ना तो फुल्कियाँ आपने गर्म डालनी है अगर पानी ठंडा हो, और अगर पानी गर्म है तो फुल्कियाँ ठंडी डालनी है। ठीक है जी, यह आपका एक नुस्खा था या टिप थी जो मैंने आपको दही बल्लों के लिए दी। तो ये देखें जी, मैंने दही फुल्कियाँ ऐड कर दी हैं। और ये देखें जी, दूसरी तरफ जो हमारा कोरमा है वो भी कितना मज़े से पक के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो इसलिए मैंने इसमें ब्राउन नहीं की थी, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और बहुत अच्छे से गोश्त गल गया था। अच्छा, कोरमे में जितना अच्छा गोश्त गला हुआ हो ना, कोरमा इतना ही मज़ा देता है। और अब ये मैंने डाल दी है 1 प्याली के करीब ब्राउन प्याज। ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारी प्याज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फूल जाए। आप देखेंगे कि जब आप पानी डाल के इसे थोड़ी देर ढक देंगे ना, तो ये प्याज ना खुद ब खुद फूल जाएगी और आपका अच्छा खासी जो ग्रेवी है ना सालन में, वो आ जाएगी। ठीक है, और दानेदार सा एक कौरमा बना था, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी। काफ़ी दिन बाद बनाया था मैंने, लेकिन मज़ा आ गया था खा के। अच्छा, हम लोग ना अब ये करते हैं कि जी इफ्तारी में ना चीज़ें कम बनाते हैं और खाना ना इफ्तारी से पहले ही तैयार कर लेते हैं, और वो भी दस्तरखान पे रख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना, ये पता नहीं क्यों आपके बस दिल नहीं चाह रहा या खाई नहीं जा रही। बच्चे भी यही सही लग रहा होता है उन्हें कि जी मम्मा खाना बना लें, और साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत खाना भी खा लेते हैं, और जो हम लोगों ने इफ्तारी बनाई होती है वो भी खा लेते हैं। और इतने दिन से तो मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, तो इसलिए आप लोगों को व्लॉग्स भी नहीं मिल रहे थे और ज़्यादा कुछ मैं बना भी नहीं रही थी। और बस आज मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग की, तो वो आप लोग के साथ शेयर करी। और 2-3 दिन से तो ना बच्चे ही खुद ही बना रहे थे और ख़ुद ही इफ्तार का एहतमाम कर रहे थे। खैर, मैं उनके साथ खड़ी हो जाती थी जितनी मेरी हिम्मत थी। अच्छा जी, खैर ये मैं दही बल्लों के लिए दही फेंट रही हूँ, और सिंपल हमने दही में ऐड करना है नमक। और दही फुल्कियों को आपने थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करके उन्हें निकाल के रख लेना है। आप चाहें तो आप 1 पर्सन के हिसाब से प्लेटिंग कर लें, या फिर एक जो बाउल होता है, एक डिश होती है, वो तैयार कर लें। खैर मैंने डिश में ही रख ली थी, मैंने सोचा कि बस इसमें ही रख दूँगी, कर दूँगी, बच्चे इसमें से ही लेके खा लेंगे। और तमाम दही फुल्कियाँ रखने के बाद उसके ऊपर हमें दही ऐड कर देना है। और ये देखें, दही इसमें जितना ज़्यादा होगा ना, इतने ही ये मज़े की लगेंगी। और अब इसके ऊपर हमें डालना है ज़ीरा पाउडर। भुना हुआ ज़ीरा है ये, और उसे आपने पीस लेना है। दरदरा सा पीसिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा, क्योंकि दरदरे पिसे हुए ज़ीरे का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाली कुटी लाल मिर्च, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और अब ये मैंने डाली है प्याज। प्याज ऑप्शनल है, बिना प्याज के भी ये अच्छी लगती हैं। और ये है पापड़ी। पापड़ी भी अगर आपको इस पे अच्छी लगे तो आप डाल लिएगा, वरना ऐसे ही खा लिएगा। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी। और जी ये हमारी इफ्तारी में आज दही फुल्कियाँ थीं, पापड़ थे, फल थे, और कौरमा था, और बाहर से आए थे नान। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी के रोज़ा इफ्तार हो गया था। अच्छा, रोज़ा खुलने के बाद ना आपको होने लगती है फ़ौरन से चाय की क्रेविंग, और जब तक आप चाय नहीं पियो ना, आपको अपने अंदर एनर्जी नहीं फ़ील हो रही होती। खैर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने चाय बना के चाय पी थी, और फिर मैं ये लेकर बैठ गई सबके लॉन के जो सूट हैं उनके दुपट्टे, क्योंकि इन पे करानी थी पीको, कुछ की लेस लेनी थी। और आपको तो पता ही है कि बाज़ारों में जब जाओ तो रश से आपका बुरा हाल हो जाता है, और जो काम करने के भी होते हैं ना, वो भी आप भूल जाते हैं।
खैर पहले मैंने निकाल के सब देखा कि किस में क्या कराना है, किसकी लेस लेनी है और क्या क्या करना है, क्योंकि आप ये सब करके जाएं ना बाज़ार तो फिर आपको याद भी रहता है, वरना ऐसे ही उठा के चल दें तो फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ हमने नीचे रखी थी, कौन सी ऊपर रखी थी। खैर मैंने सारे सबके दुपट्टे ले लिए। और जी जिस घर में लड़कियां हों वहाँ तो माशाल्लाह से आपको पता ही है कि ईद की तैयारियां एंड तक चलती ही होती हैं। और मेरा तो खैर हर साल ही ये होता है कि मैं आखिर तक बच्चों की या बच्चियों की अपनी तैयारियां कर रही होती हूँ, क्योंकि कभी उन्हें कुछ याद आ जाता है कि अब मम्मा ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, और बस यही सब होता रहता है। खैर जी इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार, और बाज़ार आने के बाद ये मैंने ली कारपेट की चादर। अच्छा मेरा ना ये जो सूफियाना कलर है ना, ये स्काई ब्लू बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और ऐसे कलर ना मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक वाइट स्काई ब्लू पिंक और जितने इंग्लिश कलर हैं ना तमाम। खैर मैंने ये वाली चादर ली कारपेट पे बिछाने के लिए, और डार्क कलर की भी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं डार्क कलर की लूँ, और यही कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और आंखों को भी ना भला लग रहा था, एकदम लाइट लाइट सा। और आपको तो पता ही है कि गर्मी का क्या हाल होता है कराची में। पर डार्क कलर की भी ना हम लोग इसलिए ले लेते हैं कि वो मेली देर से नज़र आती है, लेकिन बदलनी तो होती है चाहे लाइट कलर की हो या डार्क हो, क्योंकि आपको तो खुद को तो पता होता है ना कि ये हमने चादर कब बिछाई थी और कब इसे उठाना है, या ये कितनी मैली हो चुकी है, चाहे दूसरों को नज़र ना आ रहा हो। खैर बच्चों ने अपनी थोड़ी बहुत यहाँ से चीज़ें ली। अच्छा आप रोज़े के तकरीबन आधे या पौन घंटे बाद बाज़ार जाए ना, आपको रश ना फिर भी थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जहाँ 1 से 1.5 घंटा गुजरता है वो फिर ये कहें कि लोगों का ना एक सैलाब जो होता है ना वो आ जाता है बाज़ार के अंदर। हर तरफ आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, और जो औरतें शॉपिंग कर रही होती हैं ना उनके अलावा इतने फालतू लोग होते हैं बाज़ार में जिनका कोई काम होता है ना धाम होता है, सिर्फ वो इधर से उधर टहलने के लिए बाज़ार में आए हुए होते हैं कि जी बस ख़वातीन से टकराना है, इधर से जाना है उधर से जाना है। खैर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और उन्हें नेक बनने की तौफीक दे, क्योंकि हर अमल ना हमारा लिखा जा रहा होता है, और बस बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के ना कि जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। खैर जी यहाँ से मैं देख रही थी अपना ईद का सूट, क्योंकि अभी तक ना मेरा ईद का सूट नहीं आया, और हर बार यही होता है कि मेरा जो सूट होता है ना ईद का सबसे लास्ट में आता है, और अक्सर तो वो सिल ही नहीं पाता। खैर अब के मैंने सोचा था कि जी मैं ले लूँगी और सिलवा लूँगी, लेकिन दिन इतने कम रह गए हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे किससे सिलवाऊँगी, या अगर मैं ख़ुद भी सिलूँगी तो ये कैसा सिला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे सिर्फ सादी सी सिलाई आती है, गोल गला या बिल्कुल सिंपल जो कपड़े होते हैं ना वो मैं सी लेती हूँ, ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वगैरह वो मुझे कुछ भी नहीं आता। खैर कोशिश करती हूँ मैं कि कर लूँ डिज़ाइनिंग, लेकिन शौक़ तो मुझे बहुत है। अगर मैं ज़रा सा भी इसमें इंटरेस्ट लूँ ना या मैं सीखूँ तो आप ये कहें कि मेरे अंदर का जो एक डिज़ाइनर है ना, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं कपड़ों की डिज़ाइनिंग करूँ या कुछ करूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हूँ। खैर अपने बारे में तो सबका यही ख्याल होता है कि जी वो सब कुछ कर सकता है, और हम ख़वातीन और औरतों को तो वैसे ही मल्टीटास्क करने का बहुत शौक़ होता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। और हालांकि घर के काम ही इतने होते हैं, बच्चों के काम, घर के काम, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, और क्योंकि उनके कपड़े वगैरह भी रोज़ ही तकरीबन प्रेस करने होते हैं, और फिर हर चीज़ ही आपको देखनी होती है। लेकिन बस इन्हीं ज़िम्मेदारियों में दिन ऐसे जाता है कि पता भी नहीं चलता और आपका दिन पूरा गुजर जाता है। और जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ख़रीदारी हो गई थी, ईद की शॉपिंग हो गई थी हमारी, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।